गाइस यहाँ पे मैं बना रही थी आलू के पकौड़े जो अनाया के फेवरेट थे। वो मैंने इस शेप में बनाए थे फिश चिप्स के साथ। इसके बाद मैं रूम क्लीन करने चली आई क्योंकि ऑलरेडी फेस्टिवल टाइम चल रहा है और सारा काम मैं नीचे से ख़त्म करके आती तो फिर रूम वगैरह क्लीन करती हूँ, बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। इससे मैं सर्दियों में तो ब्लैंकेट अभी भी रखे रहते हैं, हल्की हल्की सुबह और शाम की ठंडक रहती है तो फिर ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो बस मैं वही सब कर रही थी, रात का सारा काम ख़त्म करके ऊपर आती हूँ, ऊपर का काम ख़त्म करके नीचे जाती हूँ, यही सुबह शाम बस यही एक डेली रूटीन है। तो मैं यहाँ अपना रूम क्लीन कर रही थी जो कि डेली का बेसिक होता है मेरा, तो मैं यहाँ पे वही सारा काम कर रही थी। चाहे कितनी भी सफाई कर लो पर डस्ट तो, और डेली की जब साफ़ सफाई करो तो कम से कम हफ्तों भर की जो महीनों भर की गंदगी होती कम से कम डेली साफ़ हो जाती। तो यहाँ पे बस मैं वही बेडशीट वगैरह ही सही कर रही थी। सो फ्रेंड्स, इस समय बस आपके सामने मैं डेली के ही रूटीन नीचे इस समय लाइफ में कुछ ऐसा चल नहीं रहा जो मैं आपके साथ शेयर करूं, पर जो भी चल रहा है मैं आपके साथ शेयर करूं कि दिवाली होली का टाइम है। इस समय घर में साफ़ सफाइयाँ और जो होती है वो, क्योंकि होली दिवाली ऐसा होता है कि जब अच्छे से साफ़ सफाई हो जानी बहुत ज़रूरी है। तो बस वही साफ़ सफाई, पर्दे वगैरह क्लीन, ये सारी चीज़ें मैं क्लीन कर रही हूँ। ये कपड़े मैंने धुले थे जो कर रही हूँ। तो अभी आपके साथ मैं ब्लॉग में क्या शेयर करूँ मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, पर ये डेली कल जो भी ब्लॉग है मैंने शूट किया आप लोग के लिए, थोड़ी बेसिक चीज़ें। और आज हम और मम्मी जी, मैं और मम्मी जी बनाने जा रही हूँ आलू के पापड़, और मैं और सास बहू मिलके दोनों लोग साथ में बनाऊँ। तो मैंने नीचे के सारे काम निपटा दिए, बस ऊपर रूम में आई थी, सारी चीज़ें क्लीन कर रही थी और डस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई। तो हम हाउस वाइफ के हाथ में, मतलब ये चीज़ तो है चाहे कितना भी कर लो पर ये डस्टिंग वाला कपड़ा जब तक इन सब चीज़ों को वो नकल, तब ये हाउस वाइफ का लाइफ अधूरी है। मतलब झाड़ू ज़रूर, पोछा ज़रूर और डस्टिंग करना ये हम लोग के मतलब डेली बेसिक रूटीन में शामिल है। तो ये बस सारी चीज़ें यही हैं और बस मैं कपड़े तह लगा के रख रही हूँ क्योंकि कितना भी करो यार काम बहुत फैल जाता है। कपड़े डेली के डेली धुले जाते हैं, डेली इतने कपड़े हो जाते हैं। इस समय तो आप लोग को पता ही है कि मतलब कपड़े, अब मैंने कल का दिन ऐसा था कि मैंने जल्दी सब काम किए, पापड़ चिप्स बनाए, उसके बाद शाम के टाइमिंग मतलब दोपहर की टाइमिंग में मैंने अपना जो टाइम था मैंने यही अनाया के पहले कपड़े जो छोटे हो गए थे उन्हें मैंने हटाए, फिर गर्मियों के अलग किए, सर्दियों के अलग किए, सारी चीज़ें मैंने अलग करी, ये सारी चीज़ें थी। तो बस यही था। तो ये सारी बेसिक अभी चल रहा है रूटीन में, और इसके 2 दिन बाद होली का ब्लॉग आएगा, जो भी कुछ मैं शूट करूँगी जो भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुझे तो पता है आप लोग को होली खेलना पसंद नहीं। हाँ, इसके बाद मैं मायके ज़रूर जाऊँगी, त्यौहार दिया जाता है, लड़कियाँ दी जाती हैं, मतलब लेके जाती हैं मायके बहनें। तो आप लोग को तो पता ही कि इस बार मेरे मायके में होली नहीं होगी, तो त्यौहार लेके हम लोग जाएंगे। तो बस वहाँ का भी जो कुछ होगा मैं आपके साथ छोटे क्लिप ज़रूर शूट करूँगी। और हमारे यहाँ होली की दूज होती है, हमारे मतलब मायके में होती है मखदार, और मेरे यहाँ ससुराल में नहीं होती, तो वो भी शूट करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर दूँगी, शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत कम लोग के यहाँ ये वाली होली वाली दूज होती है, बट मेरे यहाँ होती थी, मेरे मतलब मायके में तो हम लोग करते हैं। तो बस यही है। और इस समय यार मतलब ऐसा मौसम हो गया कि अब अगर पंखा चलाए बैठ नहीं सकते, गर्मी लगती है। सारी चीज़ें, कपड़े इतने ज़्यादा फैले हुए थे, और अनाया भी गई हुई है इस समय स्कूल, उसके भी 17 तारीख से एग्ज़ाम है। तो सारी प्रिपरेशन मैं मतलब करवा ही रखी है। आप लोग को तो पता ही है कि इधर होली का फेस्टिवल, घर की साफ़ सफाई, पापड़ बनाने, फिर साथ में अनाया के एग्ज़ाम जो लगे हैं वो सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं।
और कपड़ों को तो पूछिए नहीं, इस समय हालत ऐसी है। तो दोस्तों अब आज बन रहे हैं आलू के पापड़। नीचे मम्मी जी बना रही हैं और मैं ऊपर बस डालने जा रही हूँ। धूप बहुत तेज़ है, कई चक्कर हालत ख़राब हो गई भरता आटा बनाने में। 20 किलो यहाँ बना के मैंने रख दी थी। अब मैं बस ऊपर चढ़ के आई। धूप बहुत तेज़ है पापड़ फैलाने के लिए, और अच्छी बात है धूप है, वरना पापड़ फैल भी ना पाते। धूप लगना ज़रूरी है पापड़ में। तो यहाँ मैं और मम्मी जी मिल के पापड़ बना रहे हैं। मेरी 3 मंजिले की छत है, जिसकी वजह से चढ़ने उतरने में हालत है। इस समय पता मेरे कमर में हो रही है दर्द, क्योंकि ऑलरेडी मैं गिर गई थी, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो ऊपर नीचे करने में हालत हो जाती है ख़राब। सो यहाँ पे देखिए पापड़ बन रहे हैं, मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। धूप बहुत तेज़, आँखें नहीं खुल रही हैं। सो दोस्तों कैसे हो? फाइनली पापड़ बना लिए। अब मैं रेस्ट करने आई हूँ। घड़ी में बज रहे हैं 4:45। तो पापड़ वगैरह तो मेरे 4 बजे तक ही बन गए थे। फिर इसके बाद मैंने सबको खाना वगैरह कराया। खाना वगैरह कराने के बाद बर्तन वगैरह धुले। ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि थक गई थी काफ़ी। और ऊपर नीचे करते करते मेरे पैर भी बहुत दर्द है। इस समय मैंने बताया था ना कि मैं गिर गई थी, तो मुझे कमर में चोट लगी, तो बस वही उसकी वजह से और भी पेन हो रहा है। बस यही चल रहा है सब लाइफ में। और इस समय अनाया के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। 17 तारीख से एग्ज़ाम है। फर्स्ट एग्ज़ाम उसका जीके का है, सेकंड है उसका हिंदी एंड इंग्लिश ओरल, दोनों एक दिन में दो। उसके बाद मैथ है, ईवीएस है। मतलब ये पहले ओवरऑल हो जाएंगे, फिर रिटर्न होंगे सारे। तो बस यही इस समय अनाया की प्रिपरेशन भी यही चल रही थी। तो आज तो मैंने उसकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं करवाई, और बस पापड़ वगैरह बनाने में इधर लगी थी, घर की साफ़ सफाई में। तो बस आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ऑलरेडी मेरे मतलब चढ़ने उतरने में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, थकावट हो रही थी। फिर मम्मी से मैंने कहा कि मेरा भूख नहीं, मैंने खाना नहीं खाऊंगी। बर्तन वगैरह धुले, सब कुछ किए, थक गई थी। बस ये लगा था लेट जाऊँ, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। तो बस मैं लेट गई। घड़ी में बज रहे हैं 4:45। हमने सोचा कि लाओ आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लूँ कि होली के घर में, मतलब होली के दिनों में सभी के घर में पापड़ चिप्स बनते। और वो सभी सारी हाउस वाइफ थक जाती हैं घर का भी करते करते, उसके बाद पापड़ चिप्स बनाने। पर त्यौहार है, त्यौहार तो साल में एक बार ही आता है, और सारे गेस्ट लोग भी आते हैं, तो बच्चे लोग सभी लोग हैं, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। तो बस यही है। तो मैंने भी सोचा कि लाओ थोड़ा बहुत तो बना ही लो। तो आज आलू के पापड़ बनाए। इसके बाद आज और कल मैं आलू के पापड़ बनाऊंगी 2 दिन, और उसके बाद मैं बनाऊंगी भुजिया। नहीं करते करते, क्योंकि अकेली हूँ, मम्मी जी को भी नहीं करना है ज़्यादा वैसा, और मुझे भी रीढ़ की हड्डी वाली प्रॉब्लम है, तो मुझे भी मतलब दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा था मार्केट से ले लूँगी, पर नहीं, फिर सबने बोला नहीं घर से ही बना लो। तो फिर बस मैंने घर पे ही सारी अरेंजमेंट करी, पापड़ बनाए, चिप्स बन गए, आलू के पापड़ बन गए। अब हम एक दिन छोड़ के रेस्ट करके, मतलब घर की साफ़ सफाई और करके, फिर एक दिन बाद मतलब वही करीब 12 तारीख को मैं गुजिया वगैरह बनाऊंगी। फिर बस ये हो। अभी इधर व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं आ रही है, डेली बेसिक वीडियो चल रहा है जो कुछ भी है। इसके बाद 16 तारीख को है मेरा इनका बर्थडे, होली साथ साथ इनका ये भी, और 15 तारीख को भाई दूज। तो जो भी व्लॉग होगा मेरा भाई दूज और इनके बर्थडे से रिलेटेड होगा। अगर मैं कहीं जाऊंगी इनके बर्थडे पे तो भी बता दूंगी। और वैसे तो मैं अपने दूज में मायके जाऊंगी, तो वहाँ का भी ब्लॉग जो कुछ होगा मैं आपके साथ शूट करूँगी, क्योंकि इस बार कि ज़्यादा वैसा नहीं है, मगर थोड़ा बहुत जो कुछ भी होगा शूट करूँ। ये पता नहीं कैसा दाना है निकला था इस समय, उसका दाग रह गया, कुछ नहीं। और ये देखिए आज मेरे उंगली में देखिए कैसे छाला पड़ा, जल भी गई हूँ मैं। ये छोटे मोटे काम किचन के करते करते थकान और हो ही जाता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। और नया गई है कोचिंग पढ़ने 4 बजे से 6 बजे तक वो कोचिंग पढ़ती, फिर अपनी मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बहुत बातचीत कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। शाम की मीटिंग, मतलब शाम की मीटिंग में चाय और फिर रात का डिनर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो जो भी कुछ चल रहा है
आप लोग भी एंजॉय करिए डेली, मतलब होली के दिन जिसमें पापड़ चिप्स बनने आते हैं तो सभी लोग बना रहे होते हैं अपने घर में। तो बस ये सारी चीज़ें चल रही होती है ऑलमोस्ट। फिर नेक्स्ट डे हो गया तो फिर मॉर्निंग में मैं नहा धो के आ गई थी जल्दी, पूजा वगैरह करके। पहले अनाया का लंच जल्दी से रेडी किया जो उसको पसंद था, उसकी पसंद का। उसके बाद मैं साथ में ही यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी की तैयारी, और साथ में बगल में ही मैंने दाल बॉयल करने को चढ़ा दी। इसके बाद यहाँ पे दोनों साथ एक साथ काम करें क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हट्टी कहती। इसके साथ मैंने फिर दूसरी सब्ज़ी काटनी शुरू की। यहाँ पे मेरे यहाँ किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, तो सबकी पसंद की सब्ज़ी, किसी को आलू पसंद, किसी को कुछ। तो यहाँ पे मैंने दूसरी सब्ज़ी काटने बैठी थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुबह सुबह भड़बड़ रहती। तो फिर मैंने उसके बाद बनाई साबूदाने की खिचड़ी, जो कि मैंने अनाया को भी टिफ़िन में दी और हम सभी लोगों ने नाश्ते में खाई, जो कि खाने में बहुत टेस्टी रहती है और हेल्दी भी रहती। तो अनाया को जो पसंद होता है मैं उसके देखते उसकी पसंद का ही लंच बॉक्स देती हूँ, ताकि वो आराम से खा भी लो, पेट भर जाए। फिर दोपहर के तब पूरा टाइम मिलेगा, फिर मैं उसको अच्छा सा हेल्दी खाना खिलाती, तो दोपहर में आती हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और चले हैं इस समय होली का सीज़न और सभी के घरों में बन रहे हैं चिप्स पापड़। मैंने भी मोस्टली बना लिए हैं सारे पापड़ वगैरह। और कल बनाए थे मैंने आलू के पापड़, जो कि आज देखिए कितने अच्छे से सब सूख गए हैं। कल 2 दिन धूप बहुत अच्छी सी लग गई और देखिए किस तरीके से पापड़ बने हैं, बहुत ही अच्छे। आलू के पापड़ भी बहुत अच्छे लगते हैं और चिप्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं तो पता है कच्चे ही खा लेती हूँ, मुझे तो कच्चे ही ऐसे पसंद आते हैं। चिप्स भी मैं कच्चे खा लेती हूँ और आलू के पापड़ भी। तो बस आज जस्ट टाइम है शाम, आज 11 तारीख रेस्ट टाइम। तो कल का ब्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू रखा था, आप लोग को मैं सामने नहीं आई थी क्योंकि मैं ऐसे ही बनी हुई थी और पापड़ वगैरह सब बना रही थी। तो मैंने सोचा क्या शूट करूँ कि सुबह से मतलब नहा धो के गई थी ऐसे ही। तो आज मैंने सोचा इस वीडियो को लेके मतलब आगे बढ़ाती हूँ, फिर इसके बाद कंटिन्यू करती हूँ, फिर एंड कर दूँगी, फिर ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। तो बस आज पापड़ चिप्स बन गए, आज रेस्ट टाइम है तो मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा सा। कल ऊपर नीचे के चक्कर में मुझे कमर में, आप लोग को तो पता ही, दर्द है, पेट में भी, तो बस वो थोड़ा सा रेस्ट करा। इसके बाद कल है 12 तारीख, कल मैं बनाऊँगी गुजिया और साथ ही में घर में साफ़ सफाई आज मैंने पूरी कर दी। बेडशीट वगैरह और जो रूम क्लीन करने थे वो, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर दी थी। तो सारी चीज़ें मतलब आज की डेट पे सारी कंप्लीट हो गई। कल है 12 तारीख, तो कल मैं बनाऊंगी गुजिया और पापड़ वगैरह सब हो गए फिनिश। तो सारी तैयारियां कल के रखनी है और अनाया की करवानी है तैयारी एग्ज़ाम की, क्योंकि 17 तारीख से उसके एग्ज़ाम, ये तो आप लोग को पता ही है, मैंने आप लोग को पहले ही अपडेट दे दी। तो उसकी प्रिपरेशन में भी मुझे लगना है, डे बाय डे एक ना एक एग्ज़ाम है। तो फर्स्ट है उसका जीके का, सेकंड है उसका हिंदी और इंग्लिश ओरल, फिर थर्ड उसका मैथ और शायद EVS इस चीज़ का है। तो ओरल फिर रिटर्न है। तो दोनों चीज़ मतलब सारी प्रिपरेशन करवानी है कि बच्चों के साथ मम्माओं का तो लगना चाहिए, जाहिर सी बात है। एक हाउसवाइफ मल्टी टैलेंटेड काम करती है, घर का भी करती है, बाहर का भी करती हैं, जितने सारे वर्क होते हैं वो, फिर साथ में बच्चों के लिए टीचर भी बन जाती हैं, जिसमें उनके पापा का कोई रोल नहीं होता। सारी मेहनत तो मम्मियाँ करती हैं और पापा लोग का क्या, ऑफिस आना, थोड़ा बहुत टाइम भी अपने बच्चों के लिए नहीं देते हैं। बट मुझे तो सब कुछ देखना होता है, तो मैं अनाया को मतलब देखती हूँ और फिर पढ़ाती है। सारा काम तो सब मैनेज हो गया, अब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। साथ में उसकी टेंशन थोड़ी नहीं रहती मुझे, क्योंकि वो पढ़ने में तो वैसे भी बहुत अच्छी है, अच्छे से सब कर लेती, कैचिंग उसकी बहुत अच्छी है और उसको क्या कोचिंग भी पढ़ती है, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, मुझे इस चीज़ को लेकर रहती है कि हाँ उसको याद सब कुछ रहता है, बट एक अंदर से फीलिंग आती ना कि भाई एग्ज़ाम है तो हम ही लोग हैं, चाहे कितना भी वो कर लो। तो बच्चों को लेके थोड़ा सा वो रहता है कि बच्चे ने पता नहीं लिखा कि नहीं लिखा। हालांकि जब मैं जाती हूँ उसकी कॉपियाँ जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ ज़्यादा ही वो रहती हूँ, टेंशन में रहती हूँ। बाकी वो कंप्लीट कराती सारी चीज़ें एक एक चीज़ करके। तो बस कोई चीज़ नहीं, बस एग्ज़ाम की सारी तैयारी, साथ ही में लगा हुआ है इनका बर्थडे भी है 16 तारीख को और होली का सेलिब्रेशन, दूज भी है मेरे यहाँ, तो दूज होता ही है और इनका बर्थडे है। इसके साथ नेक्स्ट डे बर्थडे के बाद इनका मंडे से अनाया का एग्ज़ाम भी है। तो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो बस डे बाय डे कुछ ना कुछ चलता ही रहता। तो आज बस सारा काम आराम करके ख़त्म होकर फ्री होकर बैठी हूँ। अनाया को लेने ये गए हुए हैं, अनाया आ जाए फिर इसके बाद आगे का काम बढ़ाती हूँ, आगे की वीडियो बढ़ाती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं और कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग आप लोग को? आई होप कि अच्छे लगते होंगे। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिएगा।
और बस मेरी लाइफ से रिलेटेड यही सारे वीडियोज़ आज मैं आप लोग को साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा इंटरेस्टिंग कुछ भी नहीं है, बट बेसिक जो जर्नी होती है मेरी, मतलब जर्नी क्या मेरी, मतलब बेसिक डे में जो कुछ वर्क होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आगे भी बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में, आगे भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाले हैं, क्योंकि अब कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होते ही रहते हैं, कहीं इनका बर्थडे कहीं उनका बर्थडे, तो इन सब चीज़ों के बाद तो लगे ही रहता है। तो बस इस समय हो रही हैं होली की तैयारियां सभी के घरों में, तो सब लोग अपना ये त्यौहार का अच्छे से हंसी खुशी से पूरी फैमिली के साथ मनाइए। और आप लोग को पहले से एडवांस में हैप्पी होली। हैप्पी होली आप सभी लोग को। और त्यौहार है रंगों का, तो रंगों से भर के रहिए, बट इन रंगों से थोड़ा सा बच के भी रहिए, क्योंकि अपना और अपने बच्चों का पूरा ध्यान, इन रंगों में केमिकल होते हैं जो स्किन को ख़राब कर देते हैं, तो प्लीज़ बच्चों को भी थोड़ा सा दूर रखिए। मेरे यहाँ तो मैं तो जितना ही दूर रहती थी उतना ही अनाया को रंग खेलना बहुत पसंद है, बट मैं थोड़ा सा डरती हूँ क्योंकि मुझे स्किन एलर्जी है, उसको भी है, बट वो मानती नहीं, तो थोड़ा सा मैं उसको इन्जॉय करने देती हूँ, ठीक है, बट ज़्यादा रंग से दूर रहिए। तो सोचती हूँ कि ताकि उसको एलर्जी ना हो। तो बस यही आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना पूरा ध्यान रखिए स्किन का भी, क्योंकि कुछ केमिकल इतने ज़्यादा मिले होते, हार्ड होते हैं कि ताकि वो स्किन सबकी यहाँ ख़राब करे। तो मुझे कलर से बहुत एलर्जी है, उसकी स्मेल से ही मुझे वॉमिटिंग और फीवर वगैरह होने लगता है। तो बस मैं दूर रहने की कोशिश करती, अनाया को भी दूर रखती हूँ, पर अनाया को होली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई भैया उनको पसंद है तो क्या करें, भैया आप खेलो, मैं तो नहीं खेलने वाली। बट आप लोगों ने देखा था पिछली बार कि मैंने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया था अपने मामी सास के घर, तो आज इस बार भी वहीं पार्टी होगी, जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो आप लोग भी रंगों के त्यौहार में हंसी खुशी से रहिए, साथ में रहिए, खूब सारा एंजॉयमेंट करिए फैमिली के साथ, क्योंकि ये साल में त्यौहार एक ही बार आता है। और आप लोग को फिर से मेरी तरफ से हैप्पी होली।